सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हैदर आवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newsHD विजिट कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी हैं। एक दिन में 3785 नए केसेस रिपोर्ट हो गए, जबकि 118 लोग जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी हैं। एक दिन की बात करें तो 3785 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 118 लोग जान की बाजी हार गए। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 40,736 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। सबसे ज्यादा केसेस पंजाब में रिकॉर्ड हुए, जहां ये तादाद 3,17,972 हो चुकी है। कोरोना से अब तक हलाकतों की तादाद 18,915 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 81,830 तक रिकॉर्ड हुई है। सेहतयाब होने वालों की तादाद 7,57,281 हो गई। सिंध में अब तक 4,726, पंजाब में 9,032 अमवात रिकॉर्ड हुई। मुतासरा अफराद की तादाद 8,58,026 तक पहुंच चुकी है। कराची में मुकम्मल लॉकडाउन लग गया। शहर कायद में मुकम्मल लॉकडाउन के पहले दिन तमाम मार्केट्स और शॉपिंग मॉल बंद हैं। बुनियादी अशाएं जरूरिया की दुकानें खुली हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे हबीब खान से। हबीब बताएगा, पहला दिन है, सूरत हाल क्या है यहाँ? जी बिल्कुल, हुकूमती SOPs के मुताबिक आज कराची में भी जो है वो लॉकडाउन की सूरत हाल का सामना है। शहर की तमाम तर तजारती मराकज़ जो हैं उनको आज बंद रखा गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से इजाफी 2 रोज़ जो है वो कारोबार की इजाज़त दी गई थी, जिसमें हफ्ता और जुम्मे को जो है वो तमाम तर कारोबारी मराकज़ खुले रहे। लेकिन आज इतवार के रोज़ से शहर के तमाम तर जो तजारती मराकज़ हैं उनको बंद रखा गया है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए किरियाना, दूध की दुकानें, बेकरी और दीगर जो अशिया ज़रूरिया की दुकानें हैं उनको शाम 7 बजे तक जो है वो दुकानें खुली रखने की इजाज़त होगी। लेकिन जो तमाम तर जो मार्केट्स हैं जिसमें बड़े तजारती मराकज़ शामिल है, इस वक्त भी हम मौजूद हैं कराची के इलाके सदर में, जहाँ पर तमाम तर मार्केट जो है वो बंद रखी गई। इसी तरह से तारिक रोड, बहादुराबाद, हैदरी मार्केट, लियारी और इसके अलावा दीगर जो मार्केट्स हैं जैसे बुल्टन मार्केट और इसके अलावा छोटे तमाम तर जो तजारती मराकज़ हैं उनको बंद रखा गया है। और ताजिर बरादरी की जानिब से भी अभी तक किसी किस्म की जो है वो मज़ामत सामने नहीं आई है और तमाम तर SOPs के मुताबिक आज मार्केट्स को बंद रखा गया है और सिर्फ अशिया ज़रूरिया की जो दुकानें हैं वो आज शाम 7 बजे तक। ठीक है अभी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। हैदराबाद में भी लॉकडाउन के बायस कारोबारी सरगर्मियां बंद हैं। अशाएं जरूरिया के अलावा हर किस्म का कारोबार बंद है। मजीद बात करेंगे अली हमजा से। अली हमजा, हैदराबाद कैसा दिख रहा है लॉकडाउन में? बिल्कुल, हुकूमत सिंध के ऐलान के बाद जहां सिंध के दीगर शहरों में लॉकडाउन का आगाज़ हो गया है, वहीं हैदराबाद में भी आज मुकम्मल तौर पर जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो बंद हैं और लॉकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस का फैलाव जो है वो इंतहाई तेज़ी के साथ फैल रहा है और हैदराबाद में केसेस बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। शरह भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है, जिसके बाद जो हैदराबाद की इंतज़ामिया है उन्होंने भी हुकूमत सिंध के अहकामात को मानते हुए जो हैदराबाद की मार्केट्स हैं, मुख्तलिफ बाज़ार हैं, उनको बंद कर दिया है। जो खाने पीने की दुकानें हैं और अशिया ज़रूरिया की दुकानें और वो दुकानें जिनको हुकूमत सिंध ने इस्तिस्ना दिया है वो दुकानें बदस्तूर खुली रहेंगी। इसके अलावा जो बड़ी मार्केट्स हैं जहाँ पर कारोबारी सरगर्मियाँ हो रही थी और ईद की ख़रीदारी में काफ़ी गहमा गहमी थी, वो तमाम तर मार्केट्स बंद कर दी गई हैं। पुलिस के जो एहलकार हैं वो मुख्तलिफ मार्केट्स में गश्त कर रहे हैं। प्रिंटिंग मार्केट की बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात की जाए, रेशम मता, शाही बाजार या दीगर मार्केट्स की बात की जाए तो तमाम तर जो मार्केट्स हैं वहाँ पर कारोबार बंद है। लेकिन दूसरी जानिब जो ताजिर बरादरी और ताजिर तंजीमें हैं वो यही मुतालबा कर रही हैं कि ईद तक जो है कारोबार खोलने की। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। लाहौर की बात करते हैं, जहां मुकम्मल लॉकडाउन के पहले रोज मार्केटों और सड़कों पर सन्नाटा है। मजीद तफसीलात क्या है, फाहद भट्टी से जानते हैं। जी फाहद। बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाव के पेश नज़र शहर भर में लॉकडाउन किया गया है महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से और उसके अलावा हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है 8 मई से लेकर 16 मई तक शहर भर में मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। कुछ दुकानें ऐसी हैं जिनको खोलने की इजाज़त दी गई है। मेडिकल स्टोर जैसे कि 24 घंटे खुले रह सकते हैं। दूध की दुकानें, फल सब्ज़ी और खाने पीने की जो दुकानें हैं उनको खुलने की इजाज़त दी गई है। सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक जो दूध की दुकानें हैं वो 24 घंटे खोली जा सकती हैं और उस पर अमल दरामद करवाने के लिए जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की टीमें भी मुतहर्रिक हैं, जबकि जो पुलिस है उनकी जानिब से भी शहर भर में गश्त किया जा रहा है। शहर भर की सड़कों पर और मार्केट्स में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। जो शहरी बाहर निकल रहे हैं उनसे बाकायदा तौर पर उनकी चेकिंग की जा रही है। शहर भर में जगह जगह नाकाबंदी की गई है पुलिस की जानिब से और गश्त भी किया जा रहा है कि भाई घरों से बाहर नहीं निकलना। ये जो लॉकडाउन किया, बहुत शुक्रिया फाद आपका।
नवाब शाह में हुकूमती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गई। नवाब शाह रोड पर मवेशी मंडी सज गई। मवेशी मंडी में व्यापारियों और खरीदारों का हुजूम लग गया। कोरोना एसओपीज का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। हमारे साथ मौजूद हैं हैदर खानजादा। हैदर खानजादा, क्या हालात देख रहे हैं आप यहाँ पे? जी बिल्कुल, एक तरफ सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो 8 मई से 16 तक जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है। इस हवाले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है और कारोबारी जो मराकज हैं वो भी मुकम्मल तौर पर बंद किए गए हैं। ताहम दूसरी जानिब जो व्यापारी हजरात हैं उन्होंने नवाबशाह की तहसील सकरन में नवाबशाह रोड पर जो है वो मवेशी मंडी कायम कर ली है। मवेशी मंडी में देखा ये जा सकता है और वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि व्यापारी हजरात की बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। इसके साथ साथ वहाँ पर कोरोना एसओपीज का कोई भी ख्याल नहीं रखा गया। मास्क का इस्तेमाल भी जो है वो व्यापारी हजरात जानिब जब पुलिस और इंतजामिया से रब्ता करने की हमने कोशिश की तो उनकी जानिब से मवेशी मंडी लगाए जाने के हवाले से लाइलमी का इजहार किया गया। ये भी मैं साथ साथ अपडेट चलूं कि इस वक्त पाक आर्मी और रेंजर्स के तफसीलात के लिए शुक्रिया आपका। पेशावर में मंसलों ने कोरोना एसओपीज को हवा में उड़ा दिया। नौजवानों ने बड़ी तादाद में स्विमिंग पूल का रुख कर लिया, जहां समाजी फासले और मास्क की पाबंदी नहीं की गई है। तफसीलात के लिए बात करेंगे अजमत अली शाह से। अजमत, गर्मी का ख्याल किया गया, कोरोना से एहतियात नहीं की गई? जी बिल्कुल, कोरोना से फीस की राग अलापने वाली जिली इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली हैं और खुशहाल बाग स्विमिंग पूल में नौजवानों का जमे गफीर जो है वो उमंड आया है। गर्मी को भगाने के चक्कर में नौजवान कोरोना को दावत दे रहे हैं। वहां पर जो शहरी है उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका भी कहना था कि नौजवानों ने एसओपीज को नजरअंदाज करके तालाब में डुबकियां लगाई। कोरोना की तीसरी खतरनाक लहर में जवानों का एक तालाब में नहाना खतरे का बायस है। इंतजामिया ने ना रोका तो वबा फैल सकता है, लेकिन अब तक जहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया है पूरे मुल्क में, पूरे जिले में, पेशावर में और इससे पहले भी मर्दान में तकरीबन 7 दिन, एक हफ्ते के लिए जो है वो केसेस ज्यादा होने पर लॉकडाउन लगाया गया। तो वहां पर ये तालाब में, पेशावर के एक तालाब में इतना जमे गफीर लोगों का और नहाने के लिए, तो ये बाइस खतरा है। जी ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया अजमत आपका। वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि नवाज शरीफ को वापस लाने की बजाय शहबाज शरीफ ने फरार होने की कोशिश की। शहबाज शरीफ करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और किकबैक्स केसेस का सामना करें। इलाज मुआवजे की आड़ में ये लोग बाहर अपनी जायदादें बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। वो रात की तारीकी में पाकिस्तान से रफू चक्कर होने के लिए हाथ पांव मारता रहा। वो शख्स जो गारंटर था और दवाई लेने जाने वाले शख्स को पाकिस्तान लाने के लिए अदालत आलिया के सामने हलफनामा दे के अब तक जो है उस हलफनामे की खिलाफ वर्जियां करने में मसरूफ़ अमल है। पूरी कौम ने देखा कि किस तरह अदालतों की आंखों में मिर्चें डाली गई, बजाय इसके कि अदालत का इश्तिहारी और मफरूर जो है उसको पाकिस्तान लाने के लिए लाए अमल तय करे। उस शख्स ने खुद पाकिस्तान से फरार की तदाबीर अख्तियार की। कोई एक ईद का मज़ा पाकिस्तान में भी चख लें। वज़ीर आज़म इमरान खान इस मुल्क में ताकतवर और कमज़ोर को कटहरे में लाने की जंग लड़ रहे हैं। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने FIA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला कर लिया। ईद के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी टीम से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। तफसीलात से आगाह करेंगे अली अकबर। अली अकबर बताएगा किस तरह के इकदाम करने का फैसला किया गया है। जी, मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की जानिब से अपनी लीगल टीम के साथ जो है वो कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। इसमें लीगल टीम की जानिब से उनको ये बताया गया कि क्योंकि अब ईद की छुट्टियां हैं और किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है कि कोई भी कानूनी कार्रवाई की जाए। इस हवाले से जो है वो लीगल टीम की जानिब से शहबाज शरीफ को ये बताया गया कि ईद की छुट्टियों के फौरी बाद जो है वो FIA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरखास्त दी जाएगी। जबकि अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो हुकूमत की जानिब से भी ये फैसला किया गया कि इसके फौरी बाद जो है शहबाज शरीफ के अदालती फैसले के खिलाफ नजर-ए-सानी की अपील की जाएगी। उसके साथ साथ लीगल टीम की जानिब से शहबाज शरीफ को ये भी बताया गया है कि उनकी जानिब से इस्लामाबाद FIA को जो है वो फैसले की कॉपी और एक दरखास्त शामिल की गई है, लेकिन वहाँ से यही जवाब मसूल हुआ है कि सरकारी छुट्टियां होने के बाद किसी किस्म की मजीद कार्रवाई नहीं हो सकती। तफसीलात के लिए शुक्रिया आपका। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आपको बराह रास्त दिखाएंगे। 81 लोग जान की बाजी हार बैठे हैं। आज के दिन के अंदर 15,000 टेस्ट हुए।
पॉजिटिविटी रेशियोज डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ख़ास तौर पे साउथ के अंदर तादाद बढ़ रही है। राजनपुर में 25%, रहीम यार खान में 23%, भक्कर में 22%, चिन्योट में 20%, चकवाल में 18%, फैसलाबाद में 17%, सरगोदा में 16%, लाहौर में 15%, साहिवाल में 14%, उकाड़ा में इस वक्त आपके पॉजिटिविटी रेशियो जो हैं वो 9% पे चले गए हैं। गुजरात में 9%, खानेवाल में 9%, मंडी बाउदीन में 9%, रावलपिंडी में 9%, मुल्तान में 8%, शेखुपुरा में 8% और मुजफ्फरगढ़ में 8%। जहां रेशियोज कम हुए हैं पिछली दफ़ा के मुकाबले में, ये देखा गया है कि जहां SOPs प्रॉपरली प्रैक्टिस किए गए वहां रेशियोज कम हुए। ये लोगों को इत्तला देने के लिए है कि जहां आपने मास्क पहना, सोशल डिस्टेंसिंग की और आपने एहतियात की है, वहां पॉजिटिविटी रेशियो कम हो गया। और पॉजिटिविटी रेशियो कम होने की वजह से जो मरीजों की तादाद अस्पतालों में दाखिल हो रही है उनमें कमी आनी शुरू हो गई। इस वक्त पहले आप लोगों को तहसील हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों के हालात बता दूं कि जो हमारे 2685 बेड्स अवेलेबल हैं कोविड के लिए, उसमें से सिर्फ 584 ऑक्यूपाइड है, 584। तादाद उन जिलों में कम है जहां पॉजिटिविटी रेशियो कम हो गए। वेंटिलेटर्स 98 हैं, उनमें से सिर्फ 18 वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड हैं। स्मार्ट लॉकडाउन जो है लाहौर में तकरीबन 90,000 पॉपुलेशन पे लगा हुआ है, मुल्तान में 2,800, टोटल 2,47,000 पॉपुलेशन के ऊपर इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन लगा। वो इलाके जहां आपकी पॉजिटिविटी रेशियो बहुत ज़्यादा है। जहां तक आपके क्या हमने SOPs इस वक्त इम्प्लीमेंट करने हैं इस पूरे एक अगले हफ्ते में, तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो असेंशियल चीज़ें हैं उनमें से कोई रुकावट नहीं है। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, वैक्सीनेशन सेंटर सवाए वो जो 3 दिन ईद के हैं, पेट्रोल पंप्स, तंदूर, डेयरी शॉप्स, फूड टेकअवेज, होम डिलीवरी फ्रॉम रेस्टोरेंट, ई-कॉमर्स, होम डिलीवरी, ये सब 7 दिन हफ्ते के खुले। ग्रॉसरी स्टोर्स एंड ग्रॉसरी आइटम, बेवरेज, करियाना स्टोर्स, बेकरीज, आटा चक्की, स्वीट शॉप्स, फ्रूट वेजिटेबल, ये जो सारे खुर्दोनोश का सामान, आपके ऑयल डेपोज, जो चीज़ असेंशियल है इनमें से कोई चीज़ नहीं बंद होगी। 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुली है। चांद रात बाजार कंप्लीट बैन है, रेस्टोरेंट्स कंप्लीट बैन है, वेडिंग फंक्शंस पे कंप्लीट बैन है, टूरिज्म पे कंप्लीट बैन है, पार्क्स बंद रहेंगे। सब सिटीजन्स को कहा गया है कि आप मास्क पहन के रखें। हर किस्म की श्राइन्स के ऊपर पाबंदी है, ख़ास तौर पे उन इलाकों के अंदर यानी मज़ार पे पाबंदी है जिनकी रेशियो जो है 8% से ज़्यादा है। हर किस्म की इंडोर आउटडोर गैदरिंग्स पे मुकम्मल पाबंदी है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल, कल्चरल इवेंट्स सब पे मुकम्मल बंद। रेलवे सर्विस जो है 70% कैपेसिटी पे चलेगी। ट्रांसपोर्ट पे हमने 1 दिन बढ़ा दिया, पीर का दिन। वजह यह है कि सिर्फ इस वजह से कि जो बड़े शहर हैं वहाँ दिहाड़ीदार लोग जो काम करते हैं और मजदूर, वो अपने घरों को ईद पे उन्होंने पहुँचना है, और क्योंकि पीर वाला दिन भी काम का दिन होगा तो शाम 6 बजे के बाद पाबंदी है। हमने 2 दिन मजीद बढ़ाई आपको, वरना पता आपको 8 तारीख को बंद है। और उनकी वापसी जो है वो 6 बजे सुबह 15 मई से ट्रांसपोर्ट दोबारा खुलेगी ताकि लोग अपने काम पे वापस आ सकें। अब आ गया मसला कि जी इस वक्त हमारे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अंदर जो हालात जा रहे हैं, उसमें मैं आपको बताती चली जाऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते के मुकाबले मरीज़ों की कमी आई है। और थैंक यू सो मच। उसमें यह है कि अगर मैं बताऊं आपको कि ओवरऑल बेड ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो पॉजिटिविटी रेशियो तो आपको ऑलरेडी बता दिया है। बेड ऑक्यूपेंसी, वेंटिलेटर बेड ऑक्यूपेंसी रेट गुजरांवाला में अब 62% पे है, मुल्तान में 70% पे है, लाहौर में 74% पे है, रावलपिंडी में 28% पे है, भावलपुर में 42% पे है, फैसलाबाद में 29% में। इसका मुकाबला अगर आप पिछली दफ़ा से करें
तो पहले से कमी आई है दाखिलों में, और इसकी वाहिद वजह ये है कि जब आप इन्फेक्टिविटी रेट कम कर देते हैं तो उसका ये फ़ायदा होता है कि जो सीरियस पेशेंट्स हैं अस्पताल में उनकी दाखिले जो हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हाई बेड ATU बेड ऑक्यूपेंसी रेट जो है उसमें भी वाज़ह कमी आई है। गुजरांवाला में 59% है, रावलपिंडी में 40% है, गुजरात में 30% है, लाहौर के अंदर 33% है, फैसलाबाद के अंदर 43, मुल्तान में 62, भावलपुर में 43, जेलम में 25% है। अहम चीज़ बताने की ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन प्लेटो हो रही है। प्लेटो का ये मतलब है कि जितने मरीज़ इस वक्त हमारे पास अस्पतालों में आ रहे हैं उतने सेहतमंद होकर घर भी जा रहे हैं, और हमारे पास अब उतने बेड्स मौजूद हैं कि हम पूरी अपने मरीज़ों की तादाद का ख्याल रख सकते हैं जितने मरीज़ इस वक्त बीमार हैं, और उसके बावजूद हमारे पास मज़ीद जगह होगी। ऑक्सीजन के बारे में परेशानियाँ, और मुझे बहुत दुख होता है कई दफ़ा कि जब इस तरह की खबरें चलनी शुरू हो जाती हैं, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, वैक्सीन ख़त्म हो गई है। खुदारा मैं आपको पता है डॉक्टर साहब बैठे हुए मेरे साथ, डॉक्टर असद असलम, आप इनको फ़ोन किया करें, ये हमारे फोकल पर्सन, बल्कि हमारे ही इज़ वर्किंग इन दी हेल्थ डिपार्टमेंट। किसी किस्म की कोई आपने ख़बर देनी हो तो आपने एक काम करना है कि आप इंश्योर कर लीजिए कि आपने किसी किस्म की खबर इनसे ऑथेंटिकेट ज़रूर कर लेंगे, या आपको इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर जवाब दे के सही खबर देंगे। लोग परेशान हो जाते हैं, इस वक्त हमारा काम है लोगों को परेशान नहीं करना। कोशिश होनी चाहिए हमारी कि हम पूरी कोशिश करें कि हर चीज़ अवेलेबल हो। हमारे साथ कमिटमेंट है ऑक्सीजन इंडस्ट्री की। ऑक्सीजन इंडस्ट्री इस वक्त ईद की छुट्टियों में काम कर रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट की कोई छुट्टी नहीं, आपके एसेंशियल सर्विसेज की कोई छुट्टी नहीं, हर तरफ छुट्टी रोक दी गई है। एवरीबडी इज़ वर्किंग 24 आवर्स, और मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ उन सारे लोगों की कि जो 24 घंटे ईद के दिन, और ख़ास तौर पे जो हमारे फ्रंट लाइन के हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ कि एक ईद जैसे त्यौहार पे भी उन्होंने सब कुर्बानी करके अपनी छुट्टियां मनसूख करके बाकायदा रोस्टर्स बन गए हैं सारे अस्पतालों में, ताकि मरीजों को की तंगी ना उठानी पड़े। डॉक्टर असद असलम खुद इस मीडिया से गुफ्तगू मुलाहिजा कर रहे थे। विफाक वजीर फवाद चौधरी ने ईद का ऐलान कर दिया है। ट्वीट पैगाम में लिखा, ईद का चांद 13 मई को नजर आएगा और ईद 14 मई को मनाई जाएगी। फवाद चौधरी ने साथ लिखा, हतमी ऐलान रुयत हिलाल कमेटी करेगी। विफाक वजीर फवाद चौधरी ने ईद का ऐलान कर दिया। ट्वीट पैगाम में लिखा है, ईद का चांद 13 मई को नजर आएगा और ईद 14 मई को मनाई जाएगी। फवाद चौधरी ने साथ लिखा, हतमी ऐलान रुयत हिलाल कमेटी करेगी। ईद उल फितर 14 मई बरोज जुमातुल मुबारक को होने का इम्कान है। सेक्रेटरी जनरल रुयत हिलाल रिचर्स काउंसिल खालिद एजाज मुफ्ती कहते हैं कि नए चांद की पैदाइश 11 और 12 मई की दरमियानी शब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे होगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये जानते हैं। नए हिलाल की पैदाइश 11 और 12 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक ठीक रात 12 बजे होगी। गुरूब शम्स और गुरूब कमर का दरमियानी फर्क वो पाकिस्तान के तमाम शहरों में 35 से 37 मिनट के दरमियान है। 37 मिनट से ज्यादा कहीं भी फर्क नहीं है। इस तरह 29 रमजान मुबारक 12 मई की शाम नंगी आंख से पूरे पाकिस्तान में कहीं भी चांद दिखाई देने का कोई इम्कान नहीं है। लिहाजा रमजान के 30 रोजे पूरे करने के फित्र जुमातुल मुबारक 14 मई को मनाई जाएगी। बस अड्डों पर रश में कमी देखी जा रही है। लाहौर के लारी अड्डे पर मुसाफिरों की बहुत कम तादाद मौजूद है। हसनैन औलख वहां मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी हसनैन। जी, बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट के ऊपर पाबंदी आयद है और बैनुल अजलाई ट्रांसपोर्ट को जो मोहलत दी गई है उसका एक रोज़ बाकी रह गया है। अगर लारी अड्डों की बात की जाए तो लारी अड्डों पर जो मुसाफिरों का रश है वो टूट चुका है, और जो बाकी मुसाफिर रह गए हैं जिन्होंने ईद का जो त्यौहार है अपने प्यारों के साथ गुजारना है, उनकी एक कम तादाद है, छोटी तादाद है जो यहाँ पर अभी तक लारी अड्डे पर मौजूद हैं, और उनके घर जाने का ये जो सिलसिला है वो कल शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। मैं इस वक्त बादामी बाग लारी अड्डे पर मौजूद हूँ और हमारे साथ कुछ फैमिलीज़ हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आया उनसे किराया ज़्यादा लिया जा रहा है और इसके अलावा ज़्यादा लिया जा रहा है या कम लिया जा रहा है, और जो कोरोना SOPs हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। सर मुझे ये बताइएगा, आपसे किराया पूरा लिया जा रहा है या नहीं,
और ये भी बताइएगा कि कोरोना SOPs को फॉलो किया जा रहा है पूरा? जी सर, पहले तो ये मैं कहूँगा कि किराए की जो बात है ना वो मैंने अभी कंफर्म नहीं की हुई, ठीक है, और मैंने कॉल वगैरह कर दी हुई है वो, लेकिन वो कह रहे हैं हम 12 बजे तक गाड़ी पहुँचाएगी लारी अड्डे में, ठीक है, तो हम बैठेंगे तो अभी किराए का पता चलेगा। और जो कोरोना की वजह से जो है कि वो बिल्कुल जो है कवर किया जा रहा है, ठीक है, गाड़ी वगैरह को, और 50% जो सवारियाँ बिठाई जा रही हैं, ठीक है। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। महंगाई की बात करते हैं। चिकन की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। सरकारी रेट भी 7 रुपए फी किलो मजीद बढ़ गया। लाहौर में पहली बार ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 407 रुपए किलो हो गया है। शहरियों ने चिकन के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। सईद अहमद सईद से तफसीलात जानते हैं। जी सईद अहमद। बिल्कुल, ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत है वो आसमान को बातें करना है, वो शुरू हो गई है। आज मजीद 7 रुपये फी किलो इजाफे के बाद जो सरकारी निकनामा जारी किया गया उसके मुताबिक 407 रुपये फी किलो जो गोश्त है वो फरोख्त किया जा रहा है। हम इस वक्त टाउनशिप मार्केट में मौजूद हैं जहाँ पर खरीदार भी मौजूद है। दुकानदार हैं तो वो खाली बैठे हैं, ग्राहक है तो वो परेशान है। कुछ खवातीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। गरीब जो लोग हैं वो तो बिल्कुल भी मुर्गी का गोश्त जो खाते थे वो भी नहीं अब खा पा रहे। हुकूमत फेल हो चुकी है इस मामले में। और खरीदार मौजूद, उनसे बात करेंगे। 2 माह हो गए गोश्त खरीद नहीं सके, इतनी महंगाई है, अब क्या करें। अब गोश्त लेने आए, पैसे नहीं है, कहाँ से लेके आए। रेडी लगाई थी, उसके अंदर भी मसले खजूरों के अंदर नुकसान हुआ है। जो खरीदार हैं वो यही शिकायत दिखाई देते हैं कि रमज़ान मुबारक के अंदर जो रमज़ान की सादतें हासिल करने के लिए सैर अफ्तार के लिए गोश्त का अहतमाम किया जाना था वो नहीं कर सके। कुंभ के वक्त जो है वो इस बात का ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। मुल्तान की भी ऐसी ही हालत है। मुर्गी के गोश्त की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। मुर्गी का गोश्त 440 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। अली रियाज तफसीलात से आगाह करेंगे। जी अली। बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान में देखते ही देखते जो ब्रायलर के गोश्त की कीमत है वो 440 रुपये में जा पहुँच गई, जिसकी वजह से न सिर्फ शहरी परेशान हैं बल्कि दुकानदार हज़रात भी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जहाँ माह रमज़ान में इख्तिताम को पहुँच गया है, ईद में चंद रोज़ बाकी है, तो दूसरी जानिब ब्रायलर के गोश्त की कीमतों में इतना इजाफा हो गया है कि 440 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त, तो शहरी खासे परेशान। तो शहरियों से बात करते हैं, क्या कहते हैं वो, क्या कहना चाहेंगे। ब्रायलर के गोश्त की कीमत में इतना इजाफा हो गया? जी हाँ जी, काफ़ी हद तक बढ़ गया। 440 रुपये किलो गोश्त हो गया है। ऊपर से लॉकडाउन है, छुट्टियाँ हैं, काम है नहीं, कारोबार मुकम्मल बंद है। बस महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। 440 रुपये ईद के दिनों में रेट बढ़ा दिया है। जी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है, शहरी भी खासे परेशान है और ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो लॉकडाउन की सिचुएशन है और दूसरी जानिब जो इतना इजाफा हो गया इसकी वजह से जो क़ुव्वत ख़रीद है वो उससे बाहर हो गया है और शहरी जब से मुतालबा किया जा रहा है कि ब्रायलर के गोश्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। पेशावर में मुर्गी के गोश्त की कीमत 468 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। पेशावर में भी मुर्गी के गोश्त के ऊपर लग गए। 468 रुपए फी किलो कीमत पहुंच गई है। शहरी परेशान है तो जो दुकानदार हैं वो भी खाली बैठे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई खरीदने को नहीं आ रहा। पेशावर में मुर्गी के गोश्त की कीमत 468 रुपए फी किलो पहुंच गई है। रमजान खत्म होने में चंद रोज बाकी हैं, लेकिन रमजान बाजारों में चीनी के लिए लगी कतारें ज्यों की त्यों हैं। लाहौर के रमजान बाजारों में लोग कतारों में लगे हुए हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे फारान यामीन से। जी फारान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं करीम पार्क रमजान बाजार में मौजूद हूँ, चीनी के स्टॉल पर हूँ। ये पहली खवातीन है जहाँ से चीनी की लाइन शुरू हो रही है। अब यहाँ से देखते जाए, हम आपको काउंटर तक लेके जाएंगे कि कितनी तवील लाइन यहाँ पर जो चीनी के हसूल के लिए शहरों की लगी हुई है। ये खवातीन की लाइन है और मेरे लेफ्ट साइड पर मेल की लाइन है। और यहाँ से आप ये देख लें, गर्मी धूप में लगे हुए, टेंट भी ख़त्म हो गए हैं और बाहर लाइनों में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के पास मास्क भी नहीं है, समाजी फासला भी नहीं रखा जा रहा। सुबह 9 बजे से लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अंदाजा लगाए कितनी तवील जो कतारें वो लगी हुई है। आपको क्या लगता है कि इस तरह चीनी देनी चाहिए लाइनों में? सुबह से आप खड़े हो जाते हैं। शुक्र है पुत्र, फिर ही मिल जाए तो मेहरबानी। फिर भी मिल जाए तो मेहरबानी। हम कोशिश करेंगे कि और भी जो शहरी हैं, वो एक बुजुर्ग खवातीन है, मेरे से कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे कब से लाइन में लगी हुई थी? 1 घंटा हो गया। तो इतनी गर्मी में यहाँ पर आप देख रही हैं कि पंखे भी मौजूद नहीं, कितना मसला होता है? मसला तो है लेकिन मजबूरी है कि लेनी है मजबूरी है। यहाँ पर सिर्फ 2 काउंटर मौजूद है, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए, जहाँ पर जो चीनी है वो दी जा रही है और तवील एक कतार लगी हुई है जिस पर जो शहरी हैं यहाँ पर जो चीनी है वो खरीद रहे हैं। जी
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने NA 249 के नशिस्त जीतने पर कारकुनों को मुबारकबाद दी है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि दोबारा गिनती के बाद हमारी बर्तरी 900 से जायद वोट हो गई, झूठे इल्जामात का भांडा फूट गया और सच की फतह हुई। कराची वालों ने सिलेक्टेड को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने NA 249 के नशिस्त जीतने पर कारकुनों को मुबारकबाद दी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, दोबारा गिनती के बाद हमारी बर्तरी 900 से जायद वोट हो गई, झूठे इल्जामात का भांडा फूट गया, सच की फतह हुई। कराची वालों ने सिलेक्टेड को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने NA 249 के नशिस्त जीतने पर कारकुनों को मुबारकबाद दी है। बिलावल भुट्टो ट्वीट में लिखते हैं, दोबारा गिनती के बाद हमारी बर्तरी 900 से जायद वोट हो गई, झूठे इल्जामात का भांडा फूट गया और सच की फतह हुई। कराची वालों ने सिलेक्टेड को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने NA 249 के नशिस्त जीतने पर कारकुनों को मुबारकबाद दी। मौसम की बात करते हैं। शहर कायद का मौसम आज भी गर्म है, दर्जा हरारत 37 डिग्री तक पहुंच गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं समीन नवाज से। समीन, मौसम कैसा है और कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, आज मौसम खासा गर्म है और जिस तरह से सुबह में ही महकमे मौसमियात की तरफ से कहा गया था कि कल की तरह से आज भी मौसम गर्म हो सकता है, तो हमने देखा कि इस वक्त भी दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और हवाएं जो हैं वो सुबह की निस्बत जो है वो थोड़ा सा तेज़ हो चुकी हैं और इस वक्त हवा में नमी का तनासुब सुबह की निस्बत थोड़ा कम है और हवा में नमी का तनासुब 22% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम में गर्मी की ये शिद्दत आइंदा कुछ रोज़ तक बरकरार रहेगी, लेकिन हीट वेव ये नहीं है। मौसम इसी तरह से गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई की गई है महकमे मौसमियात की तरफ से। बतला भी मुकम्मल तौर पर साफ है और अगर हम बात करें मौसम के साथ साथ सी व्यू की, तो इस वक्त हम सी व्यू पर मौजूद हैं जहां पर समंदरी हवाएं तो पूरी तरह से बहाल हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा लॉकडाउन की वजह से चूंकि मना है तमाम तर सैरो तफरी के मकामात पर लोगों का जाना, लिहाजा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा समंदर जो है वो हमें आवाम से बिल्कुल खाली नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ लहरों का शोर है, हवाओं का शोर है, पब्लिक बिल्कुल मौजूद नहीं है। ठीक है समीन, तफसीलात के लिए शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।